आपको डिग्री दे दी जाए, आपको अनुभव बिल्कुल नहीं है, तो क्या आप डिग्री से शासन चला लोगे? इसके पास को तो अनुभव है ही नहीं, उनके पास डिग्री है। मोदी जी के पास डिग्री भी नहीं है, तो अनुभव डिग्री से भी 4 गुना ज्यादा है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री का बना भी दिया तो क्या फायदा है, जब खुद उनका अपने आप का गिरबान जब साफ नहीं है, दूसरे को क्या साफ करेंगे, जनता को क्या शिक्षा देंगे? कौन सा विज्ञा बताओ? नोएडा विज्ञा के और कोई प्रदेश विज्ञा बताओ, कौन क्या विज्ञा के? हम लोग विज्ञा के, आप लोग विज्ञा के, मीडिया वाले विज्ञा, बताओ कौन विज्ञा? कोई नहीं, भाई के भाई सारे हैं। तो जो राजनीति जब उनको लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो किसी ना किसी मुद्दे पर दे जाएंगे। बीजेपी सरकार ने कोई जातिवाद का खेल नहीं खेला है। बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 2024 से ही, चाहे 2029 से ही, चाहे 2050 से ही, जब तक है तब तक बीजेपी सरकार ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। जो है यही सवाल उठाता है कि ये मठाधीश हैं, बाबा धर्म की राजनीति करते हैं, शासन चलाना नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव जी सबसे ज़्यादा सरकार दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार दिया है, लेकिन हर समय यही कहते हैं कि बाबा शासन नहीं चला पा रहे हैं, नहीं है बस की। देखिए, विपक्ष के पास देखिए कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर वो मतलब बात करें तो उन्होंने खेल खेला है ये सब कि ये ब्राह्मण हैं, ये वो हैं, ये हरिजन है या ये मुसलमान हैं, उन्होंने ये जातिवादी का खेल खेला है। बीजेपी सरकार ने कोई जातिवादी का खेल नहीं खेला है। बीजेपी का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही बीजेपी का नारा है। तो क्या लगता है आपको कि किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को गलत लोगों को संरक्षण देना चाहिए कि या स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए? तमाम जितने भी जो है गलत लोग हैं अभी राजनीति में घुसे हुए थे, जिनकी अभी सफाई हो रही है, तो क्या आपका क्या संदेश है कि कोई भी राजनीति हो वो स्वच्छ लोगों को जो है टिकट दें और इस तरह का? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए जो भी राजनीति में हो वो स्वच्छ और जो मन से साफ हो, सब कुछ हो। अब ये चीज़ मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आगे वाले जो चल रहे हैं परिणाम, उनको सीख मिलेगी कि अगर हम गलत करेंगे तो हम भी धरे जाएंगे, हम भी पकड़े जाएंगे। तो उस पर करप्शन पे जो है ना कहीं रोक मिलेगी, लगेगी। और यही चाहिए जनता को, क्या चाहिए? यही चाहिए, खुशहाली चाहिए। अब ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है इधर कहा जाता है कि मठाधीश हैं, घंटी बजाना चाहिए योगी जी को। केंद्र में कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है, कोई डिग्री नहीं है। तो अब ये सरकार जो है, ये सरकार को जो घेरने का जो है सिलसिला है जो विपक्ष का, वो कहीं ना कहीं जो है हर जगह से घेरते हैं। आखिर में क्या उद्देश्य है? देखिए, विपक्ष के पास मैं बताया क्या, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनको घेरना है। अगर एक कोई फैमिली का अगर मेंबर होता घर का, या अपने घर के गार्जियन को भी अगर घर का अगर खर्च चलाता है या फैमिली को चलाता है, तो उसको भी उसकी मतलब अपने घर की समस्याएं इतनी होती हैं। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को चला रहे हैं, तो ऐसे ही चला रहे हैं क्या? दुनिया भर की टेंशन उनके पास भी है, पर उनको देश को अच्छे तरीके से चला तो रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं देश बेच दिया, अडानी अंबानी को बेच दिया, सारे मोदी चोर होते हैं। इस तरह से जो उन्होंने अपने सांसदी भी जो गंवा दी है, और 2 साल की जो सज़ा भी हो गई है, और अपना आवास भी छीन लिया गया उनका। तो क्या लगता है ऐसी बौखलाहट क्यों हो रही है? ऐसी बौखलाहट इसीलिए हो रही है कि उनको पता है कि हमारा जनता के बीच कोई अस्तित्व रह नहीं गया है, क्योंकि अब वो कांग्रेस भी धीरे धीरे जो भी रह गई वो भी खत्म हो गई है। तो इसलिए वो बौखला रहे हैं, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप राहुल जी तो बकते रहते हैं। केजरीवाल जी भी यही बात कहते हैं, वो कहते हैं हम IRS हैं, IITN हैं, और हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है अनपढ़ है, इसीलिए हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्या लगता है? देखिए, केजरीवाल की जी बात करें तो केजरीवाल तो जी अब अभी मुख्यमंत्री से अब वो जो है ऊपर के दायरे में सोचने लग गए हैं कि हम आगे चल के हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। देखिए, जनता जो है आज के टाइम पे सब जानती है कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब जानती है जनता, और जनता जनार्दन के पास ही सब कुछ है। केजरीवाल जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और जिस तरह से पढ़े लिखे हैं वो, और उनका जो आबकारी नीति आया उसमें सबसे ज़्यादा घपलेबाजी है। तो ऐसे हमें विकास करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, या ऐसे पढ़ा लिखा चाहिए जिसमें घालमेल हो, और जिसमें लगातार ED CBI या तमाम जो है जाँच एजेंसियाँ बराबर जो है कई मंत्री जो है जेल में चले गए। तो कैसा प्रधानमंत्री, कैसा नेता चाहिए हमें तो एकदम साफ सुथरा चाहिए, जैसे कि मोदी जी के हैं। कोई आज के टाइम पे कहने तो कुछ भी कहे, लेकिन अभी तक कोई दाग नहीं है। और लेकिन केजरीवाल की बात,
तो उनके 3 मंत्री तो जा चुके जेल में, ठीक। और कल भी अभी मैंने न्यूज़ सुनी थी कि केजरीवाल भी मतलब सीबीआई दायरे में रहे, 2 घंटे तक सीबीआई ने जांच में पूछताछ में रहे। तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री का बना भी दिया तो क्या फायदा है, जब खुद उनका अपने आप का गिरबान जब साफ नहीं है, दूसरे को क्या साफ करेंगे, जनता को क्या शिक्षा देंगे। जी। तो सबसे बड़ी बौखलाहट ये है अब कि 2024 में ये सारे नेता जो है, सारे दल एक होकर के कहते हैं हम मोदी जी को जो मात देंगे। इस बार 2024 में मोदी जी को हटाना है, तो आपको लगता है मोदी जी के टक्कर में कौन नेता हो सकता है, किस पार्टी का जो है नेता हो सकता है जो मोदी जी को टक्कर दे? देखिए, बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है। 2019 में भी सारे मिलावट हुई थी, गठबंधन जुड़ा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो अब ये 24 में भी यही होगा, लेकिन होना कुछ नहीं है। केंद्र में बीजेपी की ही सरकार आएगी, प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया, क्या आपको क्या लगता है, कैसे शासन प्रशासन कैसा काम कर रहा है यहाँ पे, शांति व्यवस्था है? शांति व्यवस्था काफ़ी है। कहा जा रहा है कि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। शासन बहुत अच्छा चल रहा है और शासन में कोई कमी नहीं है। कमी करने वाले कमी कर रहे हैं, शासन में कोई कमी नहीं है, ना केंद्र सरकार में ना राज्य सरकार में। और जिन्होंने चलाई थी वो भी हमारी पता है कैसी चली थी सरकार, अब भी देख रहे हैं कैसी चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार में, केंद्र में भी राज्य में भी। और जो विपक्ष वाले हैं वो तो ऐसे कहते ही हैं, वो तो उनका तो कहने का काम है, करने का काम तो जनता का है। जनता जो करेगी, जनता को सब समझ में आता है। बाबा पे भी सवाल उठते हैं, केंद्र में जो है मोदी जी पे सवाल उठते हैं। धर्म की राजनीति की बात जहाँ तक आती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति कर रही है। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल लुंज-पुंज हो गई है। तो क्या लगता है, पूरा देश का विपक्ष एकजुट हो गया है किसी भी मुद्दे पर? विपक्ष को तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो विपक्ष तो कहेगा कि हमें धर्म की राजनीति करनी है। कौन सी धर्म की राजनीति हो रही है बताओ? कौन सा गैर धर्म का खाना नहीं खा रहा है, कि उसको राशन नहीं मिल रहा है, कि उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही, बताओ क्या सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, बताओ कौन सी हो गई धर्म की बात, ये बताओ मुझे। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास हो रहा है, केंद्र से भी हो रहा है, राज्य से भी हो रहा है। अब ये तो विपक्ष वाले तो ये कहेंगे ही, पहले केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता था, वास्तव में 10 पैसे भी नहीं मिल पाते थे जनता को। आज उन्होंने इतना सब कुछ किया है कि वो 1 रुपया वहाँ से आता है तो 1 रुपया उनके अकाउंट में आता है, उनको 1 रुपया पूरे का पूरा ही मिलता है। पहले अकाउंट बन ही जाता था, पहले तो वहाँ से चलता था, बिचौलियों में खिंचते खिंचते जब ब्लॉक तक पहुँचता था, फिर वो ग्राम प्रधान तक पहुँचता था, तो ग्राम प्रधान भी उसको बस वही 10 पैसे ही पकड़ाता था कि भैया हमारे पास तो यही आया है। तो जो तो राजनीति जब उनको लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो किसी ना किसी मुद्दे पर तो जाएंगे ही, चाहे वो धर्म पे चले जाएं, चाहे वो जात पे चले जाएं, चाहे वो बताओ किस जात पे नहीं जा रहे हैं, बताओ कौन सा धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश बेच दिया है मोदी ने, अडानी अंबानी। तो आप ये लगाइए, ये बताइए कि अडानी अंबानी कोई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं कि हमारे देश के उद्योगपति हैं? और जबकि बैंक जिन एजेंसी ने जो उनको लोन दे रखा है, वो कहते हैं कि हमारा जो मानदंड है उसके हिसाब से जो है, जो प्रक्रिया है लोन की, उसके हिसाब से हम लोन दे रहे हैं और वो वापस ही कर रहे हैं। तो फिर मैं इसमें बेचने की क्या बात हुई? उसमें बेचने की कोई बात नहीं हुई है। ये तो कह रहे हैं अडानी, ना तो अडानी अंबानी हमें सैलरी दे रहे हैं, और दे रही है सरकार दे रही है, ठीक है। जिसको सरकारी वासे जॉब है उसको सरकार सैलरी दे रही है, जिसकी प्राइवेट है उसको प्राइवेट दे रही है। अडानी अंबानी इसमें क्या आ गए? वो हमारे देश के उद्योगपति हैं। तो अडानी अंबानी अगर काम करते हैं तो कितने लाखों लोग उनके यहाँ भी तो नौकरी सर्विस कर रहे हैं, यहाँ पे भी सर्विस कर रहे हैं, उनको भी लाभ है। अडानी अंबानी के पास कर रहे हैं, जब उद्योगपति हैं वो बाहर से उद्योग लेके आते हैं तो हम लोगों को रोजगार मिलता है। कौन सा बिक गया बताओ? नोएडा बिक गया के और कोई प्रदेश बिक गया बताओ? कौन क्या बिक गया? कि हम लोग बिक गए, कि आप लोग बिक गए, कि मीडिया वाले बिक गए, बताओ कौन बिक गया? कोई नहीं, भाई के भाई सारे हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि मोदी जी अपना पैसा, बैंक का पैसा तो दे ही रहे हैं उसको, सरकारी पैसा, लेकिन अपना पैसा भी जो है अडानी अंबानी को दे। आखिर में क्या रिश्ता है, ऐसे कह रहे हैं? कोई रिश्ता नहीं है ऐसा। हमारा तो आपकी भाईचारे का रिश्ता है, आप हमें बात से ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। हम आपके पास जाएंगे तो आप भी हमें नहीं भगा दोगे। उद्योगपति मोदी के यहाँ जाएंगे, उद्योगपति बाहर से व्यापार ला रहे हैं तो मोदी क्या भगा देंगे उनको? मोदी भी तो बाहर जा रहे हैं, उद्योग वो भी लेके आ रहे हैं। तो उसमें उसके अडानी को बेचने की या अंबानी को बेचने की कौन सी बात? अंबानी के पास कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने करोड़ों आदमी काम कर रहा है, रोजगार मिल रहा है ना। राहुल गांधी के यहाँ लगा दो, देखे राहुल गांधी दे देंगे उद्योगपति को, राहुल गांधी को उद्योगपति बना दो, देखे वो दे देंगे रोजगार। ये सब राजनीति है।
राजनीति में ऐसी बात नहीं कहेंगे तो आगे को कौन समझेगा। ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि हमारे देश की संस्थाएं, तानाशाह जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं, पूरी संवैधानिक संस्थाएं जो है उनके इशारे पे काम कर रही हैं, कोर्ट उनके इशारे पे काम कर रहा है, ईडी सीडी सीबीआई सब उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। वो विदेश में भी जाके कहते हैं कि हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को समझाओ। विदेश में कैम्ब्रिज में बोला उन्होंने। क्या ये चरित्र अच्छा है? राहुल गांधी की ये भूल है कि जो बात उनके इशारे पे कर रही है, उनकी सरकार में भी तो फिर ये कर देख दो ना, उनके सरकार में फिर उनके इशारे से काम किया होगा, ईडी ने और इसने कोर्ट ने सबको उनके इशारे से काम किया होगा। जो जनता को सजा मिलती थी या कोई काम होता था तो फिर तो उनके काम, क्योंकि उनकी भी तो सरकार थी, केंद्र में भी थी, राज्यों में भी थी, तो फिर उनके इशारे से फिर ये तो देखें, हमारे अपने गलेमान में भी जाके तो देखें कि जब हमारी सरकार थी तो हमारे भी कोर्ट, हमारे भी तो उनके भी तो कोर्ट होंगे। ऐसा खैर कुछ नहीं है, कोर्ट कोर्ट है, सरकार सरकार है। जो सरकार का काम होता है वो सरकार करती है, सरकार सबका न्याय करती है। कोर्ट का काम होता है अपना न्याय करना, वो न्याय करती है, उस किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती है, किसी की सरकार में नहीं करती है। भावुक हो गए थे कि मोदी जी का विरोध करते करते उन्होंने पूरे देश के मोदियों को बोल दिया कि जितने भी मोदी होते हैं वो चोर होते हैं। उसमें उन्होंने उन पे जो है एक मानहानि के जो केस लगा और उसमें जो है उनको सजा भी होगी, सांसदी भी चलेगी वायनाड से, और अपना घर भी उनको जो है जमा करना पड़ा। तो ये सब भी क्यों चल रहा है इस तरह? ये है कि ये ऐसी बातें कहते हैं, इनको कहने के बिल्कुल अनुभव है ही नहीं। अब ये बताओ, अगर किसी को कहो मोदी क्या चोर है, अगर तुम सारे लोगों को चोर कहोगे तो आदमी कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं शब्द तो, गलत शब्द तो उठाएगा ही। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, कोई नहीं चोर होता है। केजरीवाल जी आप कह रहे हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, हमारा देश का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है, तो क्या लगता है आपकी? अब केजरीवाल जी अपने आप को IITN कहते हैं, IRS कहते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर रहे हैं, वो राजनीति में आ गए थे। तो क्या लगता है आपको, अब वो जो दिल्ली संभाल रहे हैं, तमाम आबकारी जो नीति आई है उसमें तमाम जो है उन्होंने अपने जो मंत्री हैं उनको जो है सजा हो रही है, जेलों में बंद है। आपको किस तरह से जो है नेतृत्व चाहिए? प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ चाहिए या ऐसे इस तरह के जो है पढ़े लिखे चाहिए जिनका जो है नीतियों में आप तो हमसे उम्र में बड़े हो, आपने ये देखा था पहले के बड़े बूढ़े होते थे, उनका एक भी सवाल निकल आएगा? आज की जनसंख्या के जो छोटे छोटे हैं 25-30 साल के पीछे, उनका एक भी सवाल निकल आएगा? मोदी जी तो काफ़ी एज में हैं, उनका एक भी सवाल निकल आएगा? लेकिन हमारे संविधान में भी है ही नहीं है कि भाई अब ये डिग्री का किसी को ने अगर डिग्री लेनी चाहोगे तो कोई ऐसा अभी इस तरह से कोई वो है ही नहीं है, नियम ही नहीं है कि जिसमें कि जो है ग्रेजुएट होना चाहिए या 10th पास हो। आपको डिग्री दे दी जाए, आपको अनुभव बिल्कुल नहीं है, तो क्या आप डिग्री से शासन चला लोगे या आप जॉब कर लोगे या कोई चीज़ कर लोगे? आपको जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक। केजरीवाल के पास को तो अनुभव है ही नहीं, उन पर काश डिग्री है। मोदी जी के पास डिग्री भी नहीं है तो अनुभव डिग्री से भी 4 गुना ज़्यादा है। अब जिस तरह से अभी एक और उन पे केस अभी मानहानि का आ रहा है, और गुजरात यूनिवर्सिटी ने बोला है कि जब हमने जो है डिग्री प्रधानमंत्री के दिखा दिया है, आप बार बार जो है इस तरह से क्यों करें? केजरीवाल को भी और संजय सिंह को भी अभी इनके समन आने वाला है, तो ये क्या कहना चाहते हैं? बार बार इसी बात को क्यों? वो मुद्दा कुछ और होता है, मुद्दा कुछ उछाड़ के कुछ और कर देते हैं वो, ठीक है? ऐसा खैर कुछ नहीं है, मुद्दा कुछ और होता है, मुद्दा कुछ और उछाल के कर देते हैं। आपने ये देखा केजरीवाल पे तो ये करवा लो, जनता को खुश करवा लो, एक बोतल पे एक बोतल फ्री देते थे, तो वही सोचते थे मैं जनता के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। उन्होंने बिजली फ्री कर दी, कितनी कर दी बिजली फ्री? ऐसे थोड़ी नहीं होता है। जनता को आप ये करो, आप मेहनत का चोर तो वही बना रहे हैं ना। शराब के कारोबार में जो है धांधलीबाजी है, वो सत्याग्रह करने के और राजघाट चले जाते हैं। अब ये बताइए, जो महात्मा गांधी थे वो तो नशे के विरोध में रहे, हमेशा उन्होंने दारू का विरोध किया, अब सत्याग्रह करने के जो है राजघाट जाते हैं, तो ये कहाँ का? तो यही तो हमने क्या बताया आपने, ये इसी में यहीं पे देख लो, पढ़ा हुआ और अनपढ़ में यही अंतर है। डिग्री और गैर डिग्री वाले में बेटे डिग्री उन्होंने दिखाई भी दी, पर डिग्री और न डिग्री में यही केवल मेरे क्या अनुभव होना चाहिए। अब ये सास बौखलाहट जो है पूरे विपक्ष का इसलिए है कि 2024 नज़दीक आने वाला है, तो आप ये बताइए कौन है प्रधानमंत्री? देखो 2024 से ही, चाहे 2029 से ही, चाहे 2050 से ही, बीजेपी जब तक है तब तक बीजेपी सरकार ही रहेगी। मोदी के बाद हो सकता है योगी का भी नंबर आ सके प्रधानमंत्री में, और आने वाला है, क्योंकि दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, ना कोई जातवाद के लिए ना धर्म के लिए काम कर रहे हैं, वो केवल अपने देश के लिए काम कर रहे हैं।